आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर में इंडिया AI इम्पैक्ट एक्सपो 2026 का करेंगे इफ्तिताह। PM मोदी ने सरबराह इजलास के शुरा का खैर मकदम करते हुए कहा, हमारा मुल्क AI तब्दीली में है सबसे आगे। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा, गुज़िश्ता 12 साल मुल्क की दाखिली सलामती का रहा है सुनहरी दौर। कश्मीर, शुमाल मशरक़ और माओ नवाज इलाकों में तशद्दुद में 80% आई कमी। दिल्ली पुलिस की 79वें यौम तासीस में की शिरकत। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने बेंगलुरु में DRDO को करार दिया हिंदुस्तान की स्ट्रैटेजिक खुद इन्हिसारी की अलामत। कहा, जिस मुल्क के पास अपनी तकनीकी सलाहियत होगी, सिर्फ वही मुल्क तवील मुद्दत तक रहेगा महफूज और मजबूत। CM योगी आदित्यनाथ ने यूपी कानून साज कौंसिल में अपोजिशन पर की तनकीद। कहा, पिछली हुकूमतों ने रियासत को जराइम के मरकज में कर दिया था तब्दील, लेकिन आज डबल इंजन वाली हुकूमत की गुड गवर्नेंस ने यूपी को बना दिया है मुल्क की सरकर्दा मईशत। और हुकूमत बनाने के बाद बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने अपना वादा किया पूरा। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 25 लाख खवातीन को आज उनके खातों में 10,000 रुपये बराह रास्त के मुंतकिल। इस तकरीब में नायब वजीर आला सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी रहे मौजूद। खबरें अब तफसील से। 2047 तक तरक्की याफ्ता भारत के हदफ को हासिल करने में बहुत AI काफ़ी मददगार साबित होने वाला है। भारत इस मकसद के लिए 16 से 20 फरवरी तक दिल्ली में इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 का इनेकाद कर रहा है। हम समिट के तमाम पहलू और AI की अहमियत को उजागर करने के लिए इस पर एक सीरीज चला रहे हैं, AI इम्पैक्ट समिट इंडिया 2026। आइए सबसे पहले इसी की बात करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मुस्तकबिल के लिए दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म भारत में कायम किया गया है। नई दिल्ली में एक बार फिर आलमी सिफारतकारी और टेक्नोलॉजी के लिए एक बड़े प्लेटफॉर्म की मेज़बानी करने के लिए तैयारियां हो गई हैं। G20 सरबराह इजलास की कामयाबी के बाद इंडिया AI इम्पैक्ट एक्सपो 2026 आज भारत मंडपम में मुनक़िद होगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज इस समिट का इफ्तिताह कर रहे हैं। सिदूर, नायब सिदूर, वज़ीर आज़म, 50 से ज़ायद वज़रा और मुतादिद ममालिक के मंदूबीन के साथ माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और मेटा जैसी मारूफ कंपनियों के CEOs इसमें शिरकत कर रहे हैं। इस एक्सपो का थीम पीपल, प्लांट और प्रोग्रेस रखा गया है। इस समिट का मकसद AI माहौलियाती निज़ाम में नई शराकतें कायम करना, कारोबारी मौक़े पैदा करना और भारत को AI क़यादत के मरकज़ के तौर पर कायम करना है। भारत एक बार फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तारीख रकम करने के लिए तैयार है। इस बार ये टेक्नोलॉजी जिम्मेदारी और एक अज़्म के बारे में है जो दुनिया की रहनुमाई कर सकता है। मरकज़ी हुकूमत, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत और इंटेल इंडिया की तरफ से एक मुनफरिद पहल AI रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लेज कैंपेन शुरू किया गया है। अब एक कौमी तहरीक बनने के लिए ये पूरी तरह तैयार है। इसका मकसद AI को जिम्मेदारी से अखलाकी तौर पर इंसानियत के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना है। इसका मतलब है कि भारत न सिर्फ टेक्नोलॉजी में तरक्की कर रहा है बल्कि टेक्नोलॉजी के सही इस्तेमाल की आलमी मिसाल भी बन रहा है। मुहिम का मकसद 24 घंटों में सबसे ज़्यादा वादे वसूल करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करना है। शुरा AIpledge.indiaai.gov पर जाकर डिजिटल अहद कर सकते हैं और हासिल कर सकते हैं। इस मुहिम का मकसद शहरियों में AI के अखलाकी, जामे और जिम्मेदाराना इस्तेमाल के बारे में बेदारी पैदा करना है। तकनीकी सलाहियतों में नए मेयारात कायम करना भी इसका मकसद है। 20 ममालिक के सरबराहाने मुमलिकत, सैकड़ों CEOs और माहिरीन इंडिया AI इम्पैक्ट समिट में शिरकत करेंगे, जो आज से 20 फरवरी तक दिल्ली के भारत मंडपम में मुनक़िद होगी। AI सेक्टर में भारत का किरदार नुमाया रहेगा। इस तनाजुर में हमारे DD न्यूज़ के नुमाइंदे शैलेंद्र मिश्रा ने भारत में एक AI कंपनी एक्सो ओरियन
AI टेक्नोलैब प्राइवेट लिमिटेड के बानी डॉक्टर उत्पल चक्रवर्ती से बातचीत की। AI समिट में इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद हमारे साथ डॉक्टर उत्पल चक्रवर्ती, संस्थापक हैं गहना रिसर्च लैब के। बहुत बहुत स्वागत है। AI की दुनिया बहुत बड़ी हो रही है, किस तरह से देख रहे हैं? भारत अब बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, AI की दुनिया को किस तरह से आप देख रहे हैं? पिछले 20-30 साल से एक बहुत बड़ी IT कम्युनिटी बनाए हैं और ये IT कम्युनिटी को AI साइंटिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए और अपस्किल करने के लिए हम लोग को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इसीलिए आज आप देख रहे हो हमारा जितना भी मतलब एकेडमिया है वो रिसर्च में लगे हुए हैं। हमारा जो इंडस्ट्री है, जैसे कि छोटा स्टार्टअप है, वो भी AI का एप्लीकेशंस बना रहे हैं, AI का नया मॉडल्स बना रहे हैं। तो भारत का भूमिका भी बहुत बड़ी है क्योंकि IT में ऑलरेडी हम लोग एक सुपर पावर है। भारत की कितनी बड़ी भूमिका आप ग्लोबल स्तर पर देखते हैं, जब AI अब एक जरूरत बनता जा रहा है, अलग अलग सेक्टर्स में हम वो हकीकत बनते हुए देख रहे हैं AI को? नहीं, जरूर। तो ऑलरेडी हम लोग जो देखेंगे कि जितने भी विश्व का बड़ा बड़ा जो MNCs है जो कि AI के ऊपर ऑलरेडी काम कर रहा है, उसमें भारतीय वैज्ञानिक, भारतीय इंजीनियर, ये सब पूरा भरा पड़ा है। ओके, तो हमारा जो एकेडमी है ऑलरेडी हम लोग वो इंजीनियर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि ग्लोबली जो बहुत प्रोडक्ट देख रहे हैं आज AI का, उसमें हमारा हिस्सेदारी है। तो आने वाले काल में और ज़्यादा होगा क्योंकि इंडिया AI इम्पैक्ट समिट जो इतना बड़ा, तो इतने बच्चे आए हैं, इतना प्रोफेशनल्स आए, इससे इंस्पायर होंगे हमारे बच्चे और ज़्यादा से ज़्यादा AI में आएंगे और हम लोग कल एक बहुत बड़े हिस्सेदार रहेंगे AI का ये पूरा विश्व में। अपनी कंपनी के बारे में थोड़ा सा बताएं कि AI के किस सेगमेंट में काम करती है? हमारा कंपनी जो है भारत के लिए हमारा सोवरेन जो AI बोलते हैं, हमारा भारत में विकसित AI मॉडल जो है हम लोग बना रहे हैं क्योंकि हम लोग जो कुछ सेक्टर्स है, जैसे कि हमारा क्रिटिकल सेक्टर है, डिफेंस है, हमारा जो साइबर सिक्योरिटी है, इसके लिए हम लोग फॉरेन मॉडल जो है उसके ऊपर हम लोग निर्भर नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम लोग क्या किया, गहना रिसर्च लैब जो है एक्सोरियन AI, ये क्या कर रहा है, हमारा खुद का मॉडल बना रहे हैं। हम लोग स्मॉल लैंग्वेज मॉडल बना रहे हैं जो कि साइबर सिक्योरिटी के लिए ऑलरेडी हम लोग बना चुके हैं। हम लोग अभी एजुकेशन के लिए बनाने का कोशिश कर रहे हैं। हम लोग IIT बॉम्बे में लॉन्च भी कर। धन्यवाद। डॉक्टर उत्पल चक्रवर्ती का कहना है कि इसे एक अवसर के तौर पर देखना चाहिए। जैसे IT में हम ग्लोबल लीडर बने, आज दुनिया भर की MNC कंपनियों में हम देख रहे हैं कि भारतीय IT पेशेवर धूम मचा रहे हैं, वो नौकरियों में बड़े बड़े पदों पर हैं। तो AI में मानव संसाधन देने की बड़ी क्षमता भारत में है और भारत के लिए एक बड़ा अवसर बनकर AI सेक्टर आया है। कैमरामैन सुनील कुमार राणा के साथ शैलेंद्र मिश्र, DD न्यूज, दिल्ली। AI इम्पैक्ट समिट के लिए ज़बरदस्त जोश खरोश है। 16 से 20 फरवरी तक मुनक़िद होने वाली इस समिट में मुख्तलिफ़ किस्म की तकरीबात होंगी। हमारे दूरदर्शन के नुमाइंदे तापस भट्टाचार्य ने इस मौके पर CEO ऋषिपाल से बातचीत की। भारत मंडपम में आपका स्वागत है। AI इंडिया मिशन AI समिट यहाँ पे हो रहा है और आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों में एक जुनून है AI को लेके। हम पहुंच चुके हैं भारत मंडपम के हॉल में जहाँ पे भारत जिनका पवेलियन और CEO ऋषिपाल हमारे साथ है। सबसे पहले तो ऋषि आपसे जानना चाहेंगे, परम 2 लॉन्च हो रहा है। लैंग्वेज मॉडल में ये कहा जा रहा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग एक ऐसा AI आ रहा है जो नॉर्थ साउथ का डिवाइड शायद बंद कर दे। बिल्कुल, 22 भाषाओं में कोड, रीजनिंग और गणित सहित ये मॉडल लॉन्च हो रहा है और ये मॉडल सारे भारतीय डेवलपर्स के लिए भी तुरंत अवेलेबल होगा। अच्छा, और इसके साथ हम क्या एक्सपेक्ट करें? प्रधानमंत्री आ रहे हैं, पुश मिल रहा है AI को, है ना? बिल्कुल, तो अभी AI का डिप्लॉयमेंट भी होगा। वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारी सारी जो सेक्टर्स हैं उसमें AI डिप्लॉय हो जाए और सारी जो नागरिक हैं उनको उससे सुविधा मिल जाए। अच्छा, आप लोग लैंग्वेज मॉडल में भी काम करें, आप लोग एजुकेशन एडटेक में काम कर रहे हैं, फिनटेक में काम कर रहे हैं, थोड़ा बताएं लोगों को। हाँ जी बिल्कुल, अभी देखिए फिनटेक में मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि फिनटेक में अभी जब एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मिलती है तो वो बड़े 5-10 पन्ने की होती है और किसी को समझता भी नहीं है कि पॉलिसी में क्या है। तो हमने क्या किया है कि उस पर एक एक्सप्लेनर किया है, तो आप अपनी ही भाषा में उससे बात कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं और जो भी आपकी शंका है, प्रश्न है, तो उसे दूर कर सकते हैं। देखिए, बहुत से लोग हैं वो सोचते हैं कि यार इतना सारा कौन पढ़ेगा, पढ़ने की जरूरत नहीं है, AI में डालिए, भारत जन का AI है, डालिए, आपको सारी चीजें बता देगा। और यही है असली में AI का फायदा, क्योंकि AI जैसे प्रधानमंत्री ने कहा, सबका साथ सबका विकास, तो AI सबके लिए होना चाहिए। कैंपस योगेश के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली।
AI इम्पैक्ट समिट से पहले मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा ने सुषमा स्वराज भवन में AI पर मबनी प्रोजेक्ट्स पेश किए। 11वीं जमात की तालिबा शुभांगी सिंह ने अनाज के ज़ख़ीरे की निगरानी के लिए शमसी तवानाई से चलने वाला AI रोबोट तैयार किया है। माहिरीन का ख्याल है कि ये टेक्नोलॉजी ज़ख़ीरा शुदा अनाज की ख़राब होने से बहुत हद तक बचाएगी और किसानों के नुकसानात को कम करने में भी मदद करेगी। समिट की शुरुआत हो गई है और एआई की जहां हम बात करते हैं तो वहां पर देश के युवाओं की बात करना बेहद ज़रूरी है, जो देश के विकास में एआई का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वक्त अगर बात करें तो सुषमा स्वराज भवन में हम लोग मौजूद हैं, जहां पर समिट का पहला दिन है और यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर बच्चों ने अलग अलग प्रोटोटाइप बनाए हुए हैं जिसमें एआई का भरपूर इस्तेमाल किया गया है। ये जो आप प्रोटोटाइप देख रहे हैं एक रोबोट है जो कि ग्रेन स्टोरेज में हर चीज़ का एक तरीके से निगरानी करता है, जिसे हम अनाज भंडारण कहते हैं। वहाँ पर ये चेक करता है कि कोई अनाज सड़ तो नहीं रहा है, ख़राब तो नहीं हो रहा है। उसकी पल पल की निगरानी के लिए एक रोबोट जो है वो तैयार किया गया है। तो हमारे साथ शुभांगी हैं, क्या थॉट दिमाग में आया था कि क्योंकि हमारे यहाँ काफ़ी सारे स्टोरेज हैं जो जिसमें आप देखते हैं अक्सर कि अनाज सड़ जाता है, गल जाता है, चूहे उसको बर्बाद कर देते हैं। जो अभी हमारे अनाज स्टोर करने का जो सिस्टम है वो डैमेज होने के बाद हमें अलर्ट देता है, पर जो IGSS है वो डैमेज होने से पहले ही आपको बता देता है कि जो गेहूं है वो सड़ने वाला है, तो आप अपना इसका करेक्टिव मेथड जो है वो आप इन्फोर्स कर सकते हैं। तो क्योंकि इंडिया में अभी मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ ग्रेन्स हर साल लॉस्ट हो रहे हैं, तो इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए ये सोल्यूशन बहुत इम्पॉर्टेंट और अच्छा है। ये काम कैसे करता है, कैसे ये मतलब बैटरी से चलता है, सोलर से चलता है और कितने घंटे तक कैसे काम कर पाएगा, कैसे ये अपना डेटा कलेक्ट करता है? ये हमारा एग्रोबॉट है, इसमें हमने 4 सेंसर लगाए हैं। टेम्परेचर सेंसर, ह्यूमिडिटी सेंसर, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए सेंसर और अल्ट्रासोनिक सेंसर चूहे और जो रोडेंट्स एंड पेस्ट्स हैं उनकी मूवमेंट डिटेक्ट करने के लिए। तो ये अनाज के चारों ओर, ये गोडाउन एरिया के चारों ओर घूमता है और इन्हें कंटिन्यूसली मॉनिटर करता है। जब भी कोई भी उसमें अनयूजुअल डिटेक्ट होता है तो वो AI हमारे उसमें आ जाता है और वो जो AI डेटा है वो ग्राफ्स के फॉर्म में हम देख सकते हैं ताकि हम उस डेटा को आसानी से समझ सकें। जो भी ग्रेन स्टोरेज उसका सुपरवाइज़र है उसके फ़ोन पे एक IoT के थ्रू एक मेल सेंड हो जाता है इमीडिएटली, इससे पहले कि वो ग्रेन स्टोरेज में स्टेप भी कर पाए उसे एक मेल पहुंच जाता है। एक जो हमारा लाइट सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है, बजर साउंड करने लग जाता है, तो इमीडिएटली हम आपको अलर्ट दे देते हैं। ये जो प्रोटोटाइप है ये स्टूडेंट्स ने खास तौर पर इसीलिए दिमाग में रखकर बनाया कि हमारे देश में बड़े बड़े भंडारण ज़रूर तैयार किए गए हैं लेकिन उनकी निगरानी के लिए कोई बेहतर सिस्टम नहीं है, और उसी बेहतर सिस्टम की सोच के तहत ये इस तरीके का एक रोबोट AI के इस्तेमाल से बनाया गया, जिसे AI इम्पैक्ट समिट में शोकेस किया जा रहा है। कैमरामैन पीयूष वर्धन वर्मा के साथ दीपक सिंह रावत, DD न्यूज़, दिल्ली। भारत मंडपम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट के पेश नज़र दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है, जिसमें लोगों को भीड़ से बचने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने का मशवरा दिया गया है। ये कॉन्फ्रेंस भारत मंडपम और सुषमा स्वराज भवन में हो रही है। इस दौरान भारत मंडपम के करीब कई सड़कें अवामी ट्रैफिक के लिए बंद कर दी जाएंगी। एडवाइजरी के मुताबिक सुभाष चंद्र मार्ग, टी पॉइंट से लोधी रोड फ्लाईओवर तक, मथुरा रोड, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, राजेश पायलट मार्ग, 30 जनवरी मार्ग, अकबर रोड, 3 मूर्ति मार्ग, मदर टेरेसा क्रिसेंट, जनपद और फिरोज शाह रोड जैसी सड़कों पर सख्त कवानीन लागू होंगे। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वो इन रास्तों से गुरेज करें और मुतबादिल रास्तों और मेट्रो का इस्तेमाल करें। नाजरीन, ये थी इंडिया AI इम्पैक्ट समिट से मुतालिक खबरें। दिल्ली पुलिस के 79वें यौम तासीस के मौके पर दिल्ली के किंग्स वे कैंप में खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने यौम तासीस की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि दिल्ली पुलिस को मज़ीद मजबूत करने के लिए एक मरबूत हेडक्वार्टर कायम किया गया है। यह हेडक्वार्टर मुंशियात और दहशतगर्दी से निपटने का मरकज़ बनेगा। आज दिल्ली पुलिस को और मजबूत करने के लिए स्पेशल सेल के इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर का शिलान्यास यहां पर हुआ है। लगभग 325 करोड़ की लागत से
स्पेशल सेल के इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर जो बन रहा है वो देश का सबसे आधुनिक, एक प्रकार से नारकोटिक्स और आतंकवाद को निपटने का सेंटर बनेगा। अत्याधुनिक इंडोर फायरिंग रेंज, वॉर रूम, साइबर लैब, प्रशिक्षण हॉल और कई प्रकार के आधुनिक उपकरणों से ये हेडक्वार्टर लैस होगा। वजीर दाखिला ने यह भी कहा कि 2014 से 2026 तक के 12 साल मुल्क की दाखिली सलामती के लिए सुनहरी दौर रहे हैं। आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद हम कश्मीर, शुमाल मशरक़ और माओ नवाजों से मुतासरा इलाकों में तशद्दुद को 80% तक कम करने में कामयाब हुए हैं। 2014 से 2026 के 12 साल देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए हमारा इतिहास हमेशा सुवर्णमयी कालखंड के रूप में इसको अंकित करेगा। धारा 370 के निरस्तीकरण के बाद कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट और माओवादी क्षेत्र में हिंसा के आंकड़ों को हम 80% तक कम करने में सफल हुए हैं और वो दिन दूर नहीं है जब ये तीनों क्षेत्र पूर्णतया हिंसा से मुक्त हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। बेंगलुरु में गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट में खिताब करते हुए वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा, आज बेंगलुरु दुनिया भर में इख्तरा, टेक्नोलॉजी और हुनरमंदी की अफरादी क़ुव्वत की अलामत बन गया है। 2047 तक ये शहर भारत के रोड मैप में अहम किरदार अदा करेगा। भारत में टेक्नोलॉजी पर जोर देते हुए राजनाथ सिंह ने कहा, मुस्तक़बिल में सिर्फ वही मुल्क महफूज रहेगा जिसके पास अपनी टेक्नोलॉजी होगी। और दुनिया की जियो पॉलिटिकल सिनेरियो जितनी तेजी से बदल रही है उससे भी आप परिचित हैं। सप्लाई चेन्स ब्रेक हो रहे हैं, नए इकोसिस्टम डेवलप हो रहे हैं और ऐसे में जिस देश के पास अपनी टेक्नोलॉजी होगी वही देश सेफ रहेगा, वही देश सिक्योर रहेगा और वही देश सस्टेन कर पाएगा। वजीर दिफा ने कहा कि आज दुनिया भर में भारत में सरमायाकारी करना चाहती है। भारत दुनिया भर में इन्वेस्टमेंट हब के मरकज के तौर पर उभर रहा है। आगे मेरे कहने का मतलब यह है कि हम लोग एक हिस्टोरिकल फेज से गुजर रहे हैं भारत, और जब पूरी दुनिया की नजर भारत की तरफ है, सभी कंट्री भारत की ग्रोथ स्टोरी का पार्ट बनना चाहती है। ग्रोथ स्टोरी का पार्ट न बनना चाहती होती, न होती तो मैं समझता हूं यूरोपियन यूनियन हमारे साथ ट्रेड एग्रीमेंट न करता। पहली बार ये हुआ। सभी कंट्रीज हमारे आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव में पार्टनरशिप भी करना चाहती है। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने खवातीन को खुद इन्हिसारी के साथ बाइख्तियार बनाने की समत में एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत आज 25 लाख खवातीन को 10-10 हज़ार रुपये का तोहफा दिया गया। ये रकम बराह रास्त मुस्तफीद होने वालों के खाते में मुंतकिल की गई। खवातीन में रोजगार को फरोग देने के लिए तकरीबन 2,500 करोड़ रुपये तकसीम किए गए। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का मकसद रियासत में हर खानदान की कम से कम एक खातून रुकन को खुद रोजगार के लिए माली इमदाद फराहम करके बाइख्तियार बनाना है। आज तक इस बड़ी स्कीम के तहत 15.6 मिलियन से ज्यादा खवातीन 10-10 हज़ार रुपये हासिल कर चुकी हैं। इस स्कीम के तहत खवातीन को 2 लाख रुपए तक की रकम मिलनी है। इब्तदाई तौर पर हर एक को 10-10 हज़ार रुपये रोजगार के लिए फराहम किए जाते हैं। उसके बाद बेहतर कारकर्दगी दिखाने वाली खवातीन को उनके काम की बुनियाद पर इजाफी रकम मिलेगी। और उत्तर प्रदेश कानून साज कौंसिल से खिताब करते हुए वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज समाजी तहफ़्फ़ुज़ के जरिए उत्तर प्रदेश को मजबूत, महफूज और खुद इन्हिसार बनाने के लिए मुहिम चलाई जा रही है। 2017 से पहले हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ में परवान चढ़ने वाले गुंडे और माफिया उत्तर प्रदेश में हुकूमत चला रहे थे और 2017 के बाद ये उत्तर प्रदेश में एक उत्सव हर देश रियासत बन गया है। 2017 के पहले सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे और माफिया एक समानांतर सरकार का संचालन करते थे। गुंडा टैक्स और अवैध वसूली उत्तर प्रदेश की नियत बन चुकी थी। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया उत्तर प्रदेश को झकझोरता था। कानून चंद हाथों की जागीर बन चुका था। कर्फ्यू और दंगा आम बात हो गई थी। पर्व और त्योहार आस्था नहीं
आशंका के केंद्र बन जाते थे। पुलिस का मनोबल टूटा था, न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। प्रदेश की छवि अराजकता और अस्थिरता का पर्याय बन गया था। महोदय, 2017 के बाद यही उपद्रवग्रस्त उत्तर प्रदेश आज उत्सव प्रदेश बन गया है। आज कानून का राज है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कानून साज काउंसिल में समाजवादी पार्टी को हदफ तनकीद बनाया। वजीर आला योगी ने इल्जाम लगाया कि समाजवादी पार्टी ने खातून गवर्नर की तौहीन की है। राज्यपाल प्रदेश का संवैधानिक प्रमुख होता है और एक संवैधानिक प्रमुख के प्रति जो हमारे प्रतिपक्ष के और उसमें भी मुख्य प्रतिपक्ष का जो आचरण रहा है, संवैधानिक प्रमुख के प्रति भी और एक नारी के प्रति भी जिस प्रकार का अभद्र और अशिष्ट व्यवहार रहा है, महोदय, वह न केवल लोकतंत्र को कमजोर करता है बल्कि संवैधानिक व्यवस्था से जुड़े हुए उन प्रमुख हस्तियों की अवमानना के भी दायरे में आता है। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स सर्विस, डिफेंस एविएशन को क्वालिटी इंश्योरेंस सर्विस और इंडियन ट्रेड सर्विस के ज़ेरे तरबियत अफसरान से मुलाकात की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मीटिंग की तस्वीर शेयर करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि जब अफसरान भारत की तामीर और तरक्की और उसके शहरियों की भलाई के लिए मेहनत और लगन के साथ काम करते हैं तो हमारा मुल्क आलमी सतह पर मजबूत और ज़्यादा काबिल एहतराम बन जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि वो जिस जज्बे से काम करते हैं उसमें मुस्तकबिल के भारत को बदलने की ताकत है। नाज़रीन, दिल्ली सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि सदियों पर मुहैयत एक तहजीबी दास्तान है। एक ऐसी दास्तान जिसमें तारीख़ भी है, फ़न भी है, मौसीकी भी और दिल्ली के ख़ास जायक़े भी। हाल ही में तारीख़ी ट्रावनकोर हाउस में मुनक़्क़िद होने वाले एक सकाफ़ती मेले कहानी दिल्ली की ने इसी दास्तान को एक नए अंदाज में ज़िंदा किया। 2 रोज़ा इस तकरीब में दिल्ली की रूह को मौसीकी, मकालमों, फ़नून लतीफ़ा और दस्तरखान के ज़रिए पेश किया गया। आइए देखते हैं इस खूबसूरत और यादगार तकरीब की खुसूसी झलक। दिल्ली तहजीबों का संगम, रिवायतों का अमीन और कहानियों का शहर। कहानी दिल्ली की में मुनक़्क़िद होने वाला सकाफ़ती मेला ट्रावनकोर हाउस के तारीख़ी आंगन में जिंदा तस्वीर बन गया दिल्ली के मुख्तलिफ दौर की और दिल्ली की सकाफ़त की। इस मेले को तस्वुर दिया सारा अब्दुल्ला पायलट और ऐश्वर्या झा ने, जहां दिल्ली की तारीख और सकाफत को एक ही छत के नीचे लाकर जमा कर दिया गया। 2 दिन तक ये मकाम दिल्ली की रूह का आईना बना रहा। क्लासिकी और सूफी मौसीकी की महफिलें सजी, रंगारंग प्रोग्राम पेश किए गए, स्ट्रीट थिएटर की तवानाई और सबसे ज़्यादा मशहूर दिल्ली के खानों ने लोगों को अपनी तरफ राग़िब किया। दिल्ली का दस्तरखान सजा, ये सिर्फ खाना नहीं था, ये तारीख थी जो थाल में सजी हुई थी। इंद्रप्रस्थ के ज़माने से लेकर मुग़ल दौर और उसके बाद अंग्रेज़ी हुकूमत तक हर तरह के खानों के बारे में यहाँ पर बातचीत की गई। दिल्ली वालों ने दिल्ली के दस्तरखान पे अहम खानों को बनाया रखा कि आदमी जब याद करे तो महबूब की याद की तरह वो जायका उनकी ज़बान पे यूँ घुले कि वो अभी मौजूद है। साथ ही साथ दिल फरेब अंदाज में इस जगह को सजाया गया, महसूस किया गया दिल्ली की रूह को। दिल्ली वाले आए और उन्होंने बड़ी ही खूबसूरती के साथ एक दूसरे के साथ दिल्ली का जश्न मनाया। ये एक ऐसा मौका था जो याद दिला रहा था कि दिल्ली सिर्फ ईंटों और सड़कों का नाम नहीं है, ये एक जिंदा तहजीब है जो हर दौर में खुद को नए अंदाज में बयान कर नए नए रूप बदलती रहती है। सादिया लिम की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़।
और गैर मुल्की खबरों में बांग्लादेश के 13वें पार्लिमानी इंतखाबात में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP की 2/3 अक्सरियत हासिल करने के बाद नई हुकूमत की तश्कील का अमल तेज़ हो गया है। जुलाई 2024 में शुरू होने वाला इनकलाबी दौर बांग्लादेश में 13वें आम इंतखाबात की तकमील के साथ मुकम्मल हो गया है। तवील गैर यकीनी सूरत हाल के बाद इस इलेक्शन ने तारिक रहमान की क़यादत में तकरीबन 2 दहाइयों के बाद BNP को दोबारा इक़्तिदार में ला दिया है। हलफ बर्दारी की तकरीब दारुल हुकूमत ढाका में जातीय पार्लियामेंट हाउस के जनूबी प्लाजा में मुनक़्क़िद होने का इम्कान है, जहां चीफ इलेक्शन कमिश्नर AMM नासिरुद्दीन उन्हें ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाएंगे। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला हलफ बर्दारी की तकरीब में भारत की नुमाइंदगी करेंगे। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।